वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO या RO, UPPCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र में विकास दर न्यूनतम रही है? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं या फिर ऑप्शन डी है 12वीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th 5 ईयर प्लान में जो उद्योग क्षेत्र है इसकी विकास दर न्यूनतम रही है। 472 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी है भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या फिर ऑप्शन डी है बोकारो इस्पात संयंत्र। इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो इस्पात संयंत्र। ये 1955 में नहीं स्थापित हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर ये तीनों के तीनों स्थापित हुए थे 1955 में। इन तीनों की जो स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात 1956 to 1961 तक जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसके बीच में किया गया। दुर्गापुर इसमें से जो इस्पात संयंत्र है ये रूस की सहायता से, भिलाई इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से और राउरकेला इस्पात संयंत्र ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है 1966 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई 1952 में, ना कि 1954 में। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ 1952 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए है बाल्को, ऑप्शन बी है नाल्को, ऑप्शन सी है हिंडाल्को या फिर ऑप्शन डी है इंडाल्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाल्को की स्थापना की गई थी फ्रांस के सहयोग से। 475 क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑप्शन डी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2022 फरवरी में जारी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार महारत्न कंपनी नहीं है। अभी महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो कुल इसमें याद रखिए 13 है, ठीक है। अभी जल्दी में ही एक ऐड की गई थी 3 अगस्त 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसकी वजह से अब संख्या हो गई है 13। तो इसमें REC एक है जिसको जोड़ा गया था, वो 12वीं महारत्न कंपनी थी। एक बार मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सी इसमें, पहली BHEL है, दूसरी BPCL है, तीसरी CIL है, चौथी गेल है, 5वीं IOCL है
और छठवीं एनटीपीसी है, 7th ओएनजीसी है, 8th सेल है, 9th इसमें पीजीसीआईएल याद रखिए, 10th है एचपीसीएल, 11th है पीएफसी, 12th आरईसी मैंने बताया और 13th हो जाएगी ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है NH4, ऑप्शन सी है NH5 और ऑप्शन डी है NH6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH4। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 या फिर नेशनल हाईवे 4 है, ये ठाणे को चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे अधिक है? किलोमीटर में बताना है। ऑप्शन ए यमुना एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी है हैदराबाद आउटर रिंग एक्सप्रेसवे या ऑप्शन डी है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद आउटर रिंग एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई सबसे अधिक है जो दिए गए ऑप्शन है, इसमें करेक्ट करेंगे ऑप्शन सी। 478 क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको चूज करना है। ऑप्शन ए है बृहत हिमालय पर खारदुंगला पास है, ऑप्शन बी है पीर पंजाल पर जोजिला पास है, ऑप्शन सी है जास्कर जो रेंज है इस पर दिया गया फोटुला पास है और ऑप्शन डी है लद्दाख रेंज पर बनिहाल पास है। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट दिया गया है, केवल एक ही करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जास्कर रेंज पर फोटुला पास है या फोटुला दर्रा है। इसके अलावा खारदुंगला, जोजिला और बनिहाल दर्रा इनके बारे में जान लीजिए। खारदुंगला पास लद्दाख रेंज में है, ठीक है। जोजिला पास जास्कर रेंज पे है, ये याद रखिएगा, और बनिहाल पास है पीर पंजाल पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी है ब्यास नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी है काली नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली नदी घाघरा की सहायक नदी है। रावी, ब्यास, सतलज ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं या इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है पश्चिम से पूर्व की ओर अरुणाचल हिमालय में बसी जनजातियों का सही क्रम चयन करना है। ऑप्शन ए है मोनपा, अबोर और मिसमी, ऑप्शन बी अबोर, मोनपा और मिसमी, ऑप्शन सी मिसमी, अबोर और मोनपा और ऑप्शन डी है अबोर, मिसमी और मोनपा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीरियल से अगर लगाएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर तो सबसे पहले पश्चिम में मोनपा है, अबोर है और फिर उसके बाद पूर्व की ओर मिसमी आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी में किस हिमालय में नामचा बरुआ को पार करने के बाद एक गहरे गॉर्ज से होकर बहती है? ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और ऑप्शन डी है अरुणाचल हिमालय। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अरुणाचल हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी आप याद कर लीजिए नामचा बरुआ को पार करने के बाद एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गॉर्ज। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिमालय में यहाँ द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागानों के रोपण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल हिमालय, ऑप्शन बी है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन सी है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था असम हिमालय। ओके, असम हिमालय। 483 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी मध्य अंडमान पर स्थित है? मिडिल अंडमान पर कौन सी पीक है ये बताना है। ऑप्शन ए सैडल चोटी, ऑप्शन बी है माउंट डियाब्लो, ऑप्शन सी है माउंट कोयब और ऑप्शन डी है माउंट थूलियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट डियाब्लो है मिडिल अंडमान पर। ओके, इसमें सैडल पीक, माउंट कोयब और माउंट थूलियर भी जान लीजिए। माउंट थूलियर जो कि निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है, और माउंट कोयो साउथ अंडमान की हाईएस्ट पीक है, इसलिए साउथ अंडमान आइलैंड पे आप इसको याद कर लेंगे। 484 क्वेश्चन है कन्नौर आइलैंड मिनिकॉय द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में पूछा गया है किधर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। कन्नौर आइलैंड जो है वो मिनिकॉय आइलैंड से दक्षिण में स्थित है। 485 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो सरिताओं चंद्रा और भागा से मिलकर के बनती है, जो हिमाचल प्रदेश के केलौंग के पास तांडी में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है।
ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है सतलज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब। चिनाब को पहले चंद्रा और भागा नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तब इसे चंद्रभागा नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश के केलौंग के पास तांडी जगह से निकलती है, इसका उद्गम क्षेत्र है। और बाद में ये आगे जा कर के सिंधु नदी से मिलती है, सिंधु की सहायक नदी है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। कल ज्योग्राफी के जो टॉप 500 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये इजी क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अभी तक आपको डाउट लग रहा है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो आगे वाले क्लासेस में मैं उनको कवर कर लूँगी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आपका जो भी सुझाव है वो भी ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आप इसकी PDF पाना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि अब देखिए डेट आ चुकी है आपके एग्ज़ाम्स की, चाहे वो PCS का प्री एग्ज़ाम हो या फिर RO का एग्ज़ाम हो, ठीक ठाक समय भी आपको दे दिया गया है। तो प्रिपरेशन आप शुरुआत से कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है उनके लिए भी ठीक ठाक टाइम है, आप अभी भी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ करके आप लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को जानते हुए आप प्रिपरेशन करेंगे। अब पेपर कैसा भी आए, फैक्चुअल आए, कॉन्सेप्चुअल आए, चाहे आप वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में देखिए या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी देखेंगे, सब के सब आप सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।